हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे करंट अफेयर्स का टॉपिक इम्पोर्टेंट अवार्ड्स, यानी जो भी 2022 में इम्पोर्टेंट अवार्ड दिए गए हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। और ये करंट से रिलेटेड ही हमारा टॉपिक होगा, यानी 2022 के ही ये अवार्ड्स होंगे। उसके अलावा जो अदर टॉपिक्स हैं उनमें इम्पोर्टेंट बुक्स एंड ऑथर, उसके अलावा ब्रांड एम्बेसडर और इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट से रिलेटेड जो भी टॉपिक था वो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। करंट अफेयर्स 2022 के नाम से एक प्लेलिस्ट आपको हमारे चैनल पर मिलेगी, वहाँ से आप इन क्लासेज को भी देख सकते हैं, क्योंकि जो आगे आने वाले आपके एग्जाम है एसएससी सीजीएल और एसएससी सीएचएसएल एग्जाम, उसके अलावा जो एनडीए एग्जाम है उसमें जो भी करंट अफेयर्स पूछी जाएगी तो उनमें जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो आपको इन्हीं टॉपिक से देखने को बेसिकली मिलेंगे। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं इंपॉर्टेंट अवार्ड्स के बारे में। तो देखिए, सभी अवार्ड्स को हम डिटेल में यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। और क्योंकि अभी कल ही ऑस्कर अवार्ड्स भी दिए गए हैं, यानी 28 मार्च को जो ऑस्कर अवार्ड्स हैं वो भी डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, तो इसीलिए हमने इस टॉपिक को रोक के रखा था कि वो अवार्ड्स भी हो जाएं, इस सभी का कंपाइलेशन हम एक साथ आपको दे सकें। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे 26 जनवरी को दिए गए पद्म पुरस्कार के बारे में, यानी जो पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री जिन्हें हम एक सिंपल लाइन में पद्म पुरस्कार ही कहते हैं। और वैसे तो बात करें तो भारत का जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है वो भारत रत्न होता है। उसके अलावा ये भी नागरिक पुरस्कार ही हैं जो किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए दिए जाने वाले प्राइज हैं। तो पद्म पुरस्कार 2022 जो वितरित किए गए उनके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें पद्म विभूषण की, तो ये इसी क्रम में होते हैं, यानी पद्म विभूषण सबसे बड़ा, फिर पद्म भूषण और फिर पद्मश्री होता है। तो इसमें अगर हम बात करें तो इस साल के जो पद्म विभूषण हैं ये दिए गए हैं कितने लोगों को? 4 लोगों को पद्म विभूषण दिया गया है, और उसके अलावा 17 लोगों को पद्म भूषण दिया गया है। और बात करें अगर हम पद्मश्री की तो 107 लोगों को पद्मश्री अवार्ड दिया गया है। तो देखिए, यहाँ पर जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट बनेगी वो पद्म विभूषण जिनको दिया गया है वो क्वेश्चंस हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस बन सकते हैं। उसके अलावा क्योंकि पद्मश्री का जो नंबर है वो काफ़ी ज़्यादा है, यानी 107 लोगों को, तो इसमें आपको इसको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से आपसे क्वेश्चन बहुत ही रेयर बेस पर पूछा जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें पद्म विभूषण किसे किसे दिया गया, तो इसमें अगर हम बात करें सबसे पहले प्रभा आत्रे जिन्हें आर्ट के क्षेत्र में पद्म विभूषण दिया गया। उसके बाद फिर राधे श्याम खेमका, और ये आते हैं लिटरेचर और एजुकेशन की फील्ड से। तो लिटरेचर और एजुकेशन की फील्ड में राधे श्याम खेमका को पद्म विभूषण दिया गया। उसके बाद अगर हम बात करें तो सीडीएस बिपिन रावत सिविल सर्विसेज, यानी ये सेना के ही एक वरिष्ठ अधिकारी थे, सीडीएस थे बिपिन रावत, और इनको भी पद्म विभूषण दिया गया। उसके अलावा जो कल्याण सिंह हैं इनको भी पद्म विभूषण दिया गया। तो सीडीएस बिपिन रावत और उसके अलावा कल्याण सिंह को यहाँ पर मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। उसके अलावा बात करें अगर हम, तो ये 4 नाम आपको बहुत ही अच्छी तरीके से याद रखने हैं, क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। उसके अलावा बात करें अगर हम पद्म भूषण की, तो यहाँ पर 17 लोग हैं, तो सभी के नाम हमको याद रखना जरूरी नहीं, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नाम हैं जो हम आपको बताए दे रहे हैं। उसके अलावा जो इससे रिलेटेड पीडीएफ है, यानी सभी अवार्डीज की जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। वहाँ पर हमने वहाँ पर उसको अपलोड कर दिया है उस पीडीएफ को, तो वहाँ से आप सभी नाम देख सकते हैं। वैसे वो पूरी लिस्ट है होम अफेयर्स के द्वारा जारी की गई। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट जो नाम है वो हम आपको बताए दे रहे हैं। तो इसमें है गुलाब नबी आज़ाद, इनको पद्म भूषण दिया गया है। उसके अलावा कुछ और नाम में सुंदर पिचाई, उसके अलावा सत्या नडेला और साइरस पूनावाला, तो इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। और भी कई सारे नाम हैं। उसके अलावा पद्मश्री में भी आपको कई सारे नाम देखने को मिलेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट नाम थे। उसके अलावा अगर बात करें इसके स्टैटिक पार्ट की, ये तो हुआ करंट पार्ट, और स्टैटिक पार्ट यानी भारत रत्न क्या होता है उससे रिलेटेड फैक्ट, उसके अलावा पद्म पुरस्कार, इनसे रिलेटेड हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं। आप हमारे इस आई बटन पर क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हैं, यानी पूरी प्लेलिस्ट है, वहाँ से आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं जिनमें हम जो भी सेना पुरस्कार हैं या अदर पुरस्कार हैं, सामाजिक पुरस्कार हैं, उनके बारे में डिस्कस किया है। साथ ही साथ जो अंतर्राष्ट्रीय प्राइज़ हैं उनके बारे में भी, जो उनका स्टैटिक पार्ट है जो कभी बदलता नहीं है, यानी इस फील्ड में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है ये तो स्टैटिक पार्ट ही रहता है, बाकी जो बदलता है वो करंट के अंदर हम उसको पढ़ते हैं। तो वहाँ से आप
उन वीडियोज़ को भी देख सकते हैं अगर आप स्टैटिक पार्ट उसका देखना चाहते हैं। उसके बाद चलिए अब बात करते हैं हम ऑस्कर्स की, यानी ऑस्कर अवार्ड के बारे में। और अभी 28 मार्च को जो 4th नंबर के ऑस्कर अवार्ड्स हैं वो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किए गए। और तो इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा फिल्म पुरस्कार होता है ऑस्कर अवार्ड, जो कि इंटरनेशनली होता है। तो इसमें अगर हम बात करें तो ऑस्कर में हमको मेन 4 चीज़ें ध्यान में रखनी है, जिनमें बेस्ट फिल्म, बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस और बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसे मिला। यही 4 बेसिकली चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं किसी भी एग्ज़ाम के अंदर। तो ऑस्कर अवार्ड 2022 की अगर हम बात करें तो इसमें जो बेस्ट फिल्म रही है वो रही है कोडा। तो कोडा बेस्ट फिल्म रही है ऑस्कर अवार्ड 2022 के अंदर। उसके अलावा बेस्ट एक्टर यहाँ पर रहे हैं विल स्मिथ। और विल स्मिथ, इनकी कई सारी मूवीज़ आपने भी देखी होंगी अगर आप हॉलीवुड मूवी देखने के शौकीन हैं। तो जैसे मैन इन ब्लैक, इनकी एक अच्छी मूवी सीरीज़ है जो कि काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजीज़ में आपको देखने को मिलेगी। उसके अलावा बहुत सारी मूवी इन्होंने बनाई है विल स्मिथ ने। फिर बेस्ट एक्ट्रेस का जो अवार्ड है वो मिला है यहाँ पर जेसिका चैस्टेन को। तो जेसिका चैस्टेन को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है। उसके अलावा बात करें अगर हम बेस्ट डायरेक्टर की, तो बेस्ट डायरेक्टर का जो अवार्ड मिला है वो मिला है जेन कैम्पियन को। तो जेन कैम्पियन को यहाँ पर बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया है इनकी मूवी द पावर ऑफ डॉग के लिए। तो यहाँ पर ये ऑस्कर अवार्ड्स हैं, तो इनमें यही 4 चीज़ें आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाली हैं ऑस्कर अवार्ड्स के अंतर्गत। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले जो हमारे अवार्ड्स हैं। और अगले अवार्ड्स में आते हैं यहाँ पर दादा साहब फाल्के अवार्ड, और ये भी दिए गए, यानी ये भी फिल्म पुरस्कार है। और इनमें भी आपको वही 4 चीज़ें मोस्टली यहाँ पर भी आपको याद रखनी है। और इनमें अगर हम बात करें दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2022 में, तो इसमें जो बेस्ट फिल्म रही है वो रही है शेरशाह। तो शेरशाह को बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया, यानी यहाँ पर सिद्धार्थ मल्होत्रा के द्वारा यहाँ पर जो कैरेक्टर यहाँ पर परफॉर्म किया गया, यानी विक्रम बत्रा के ऊपर ये मूवी बनी है शेरशाह। और काफ़ी अच्छी मूवी है, देशभक्ति से ओतप्रोत ये मूवी है, और इसे ही बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया मूवी शेरशाह को। उसके अलावा बात करें अगर हम बेस्ट एक्टर, तो बेस्ट एक्टर यहाँ पर रहे हैं रणवीर सिंह। रणवीर सिंह बेस्ट एक्टर रहे हैं, और इनकी मूवी 83 के लिए इनको बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है। तो क्रिकेट से रिलेटेड ये इनकी मूवी आई थी 83, और इसी के लिए इनको बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है। फिर बात आती है बेस्ट एक्ट्रेस की, तो जो बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड है वो दिया गया है कृति सेनन को। कृति सेनन को इनकी मूवी आई थी एक मिमी, जो कि सेरोगेसी पर रिलेटेड थी। तो बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड कृति सेनन को इनकी मूवी मिमी के लिए दिया गया। और फिर एक और अवार्ड आता है फिल्म ऑफ द ईयर का अवार्ड, और ये जो फिल्म ऑफ द ईयर का अवार्ड है ये दिया गया था पुष्पा मूवी को। यहाँ पर जो अल्लू अर्जुन की मूवी है फिल्म जो पुष्पा, तो फिल्म ऑफ द ईयर का जो अवार्ड है वो पुष्पा को दिया गया। रेड जो यानी लाल चंदन से रिलेटेड ये मूवी है, आपने भी देखी होगी शायद पुष्पा। तो यहाँ पर ये जो अवार्ड है ये दादा साहब फाल्के पुरस्कार के अंतर्गत बेस्ट फिल्म, बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस और फिल्म ऑफ द ईयर के जो अवार्ड है ये यहाँ पर दिए गए। उसके अलावा अन्य भी कई सारे फिल्म पुरस्कार होते हैं, जिनमें राष्ट्रीय लेवल के पुरस्कार या अदर कोई भी पुरस्कार होते हैं, और सभी के बारे में हम डिटेल में वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं। आई बटन पर वो भी वीडियो आपको मिल जाएगा, यानी अदर जो फिल्म पुरस्कार कौन कौन से होते हैं और पिछले पुरस्कार किसने जीते हैं। तो करंट विद स्टैटिक पार्ट आप उसको वहाँ से कवर कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कुछ और जो हमारे अवार्ड्स हैं 2022 में ही दिए गए। तो देखिए ब्यूटी पीजेंट्स होते हैं ये मिस यूनिवर्स और मिस वर्ल्ड। तो बात करें अगर हम मिस यूनिवर्स 2022 की, तो मिस यूनिवर्स 2022 यहाँ पर बनी हरनाश संधू। तो हरनाश संधू मिस यूनिवर्स 2022 बनी। उसके अलावा बात करें अगर हम मिस वर्ल्ड 2022 की, तो मिस वर्ल्ड 2022 यहाँ पर बनी है कैरोलिना विलावास्का। कैरोलिना विलावास्का यहाँ पर मिस वर्ल्ड 2022 इनको घोषित किया गया, और ये कहाँ की हैं, ये है पोलैंड की। और जो हरनाश संधू हैं ये इंडिया की हैं मिस यूनिवर्स 2022। अब देखते हैं कुछ और अवार्ड के बारे में, जिनमें है प्रियतजर पुरस्कार। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो प्रियतजर पुरस्कार है ये किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है, और इसी से मिलता जुलता एक पुरस्कार होता है पुलितजर। तो डोंट कंफ्यूज बिटवीन प्रियतजर एंड पुलितजर।
ये है पुलित्जर और ये दिया जाता है किसके क्षेत्र में, पत्रकारिता के क्षेत्र में। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं प्रित्जर पुरस्कार की, ना कि पुलित्जर की। जो प्रित्जर पुरस्कार है ये इस बार का जो 2022 का पुरस्कार दिया गया है, ये दिया गया है फ्रांसिस केरे को। और ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट बन जाता है क्योंकि ये पहले अफ्रीकी बने प्रित्जर पुरस्कार प्राप्त करने वाले, तो ये अफ्रीका से रिलेटेड है, फ्रांसिस केरे। उसके बाद आता है अगला प्राइज एबेल पुरस्कार 2022, और एबेल पुरस्कार दिया जाता है गणित के क्षेत्र में नॉर्वे की सरकार द्वारा। तो एबेल पुरस्कार 2022 यहाँ पर जीता है डेनिस पार्नेल कुलीवन ने, तो डेनिस पार्नेल सुलीवन, तो इनको दिया गया एबेल प्राइज 2022। तो ये भी 2022 के इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं जिनके बारे में आपको ध्यान रखना है। फिर कुछ और भारतीय अवार्ड्स हैं जिनमें असम वैभव सम्मान, और असम वैभव सम्मान से रतन टाटा को सम्मानित किया गया। उसके अलावा जीडी बिरला पुरस्कार जो कि साइंस के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है, और जीडी बिरला पुरस्कार से नारायण प्रधान को सम्मानित किया गया। उसके अलावा बात करें अगर हम सुषमा स्वराज पुरस्कार, तो इसमें ये क्वेश्चन नहीं है सुषमा स्वराज पुरस्कार किसको दिया गया, बल्कि क्वेश्चन यहाँ पर ये बन सकता है कि सुषमा स्वराज पुरस्कार किस राज्य द्वारा शुरू किए गए। तो किस राज्य ने सुषमा स्वराज जी के नाम पर पुरस्कार देना शुरू किया है, तो ये राज्य है हरियाणा। तो हरियाणा ने सुषमा स्वराज पुरस्कार स्टार्ट किए हैं यहाँ पर। तो ये हमारे इम्पोर्टेंट अवार्ड से 2022 से रिलेटेड, और कई सारे इम्पोर्टेंट अवार्ड्स इसमें हमने डिस्कस किए, जिसमें आपके पद्म पुरस्कार, ऑस्कर अवार्ड्स और उसके अलावा जो अदर फिल्म अवार्ड्स हैं उनके बारे में हमने यहाँ पर डिस्कस किया। इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, और वहाँ पर जो भी पद्म पुरस्कार के विजेता रहे हैं उनकी भी PDF आपको वहाँ पर मिलेगी। तो टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करें, वहाँ से ही आप डायरेक्ट जो भी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो भी आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। और इसी तरीके से हम इन टॉपिक्स को अच्छी तरीके से, जो करंट के टॉपिक्स हैं उनको कवर करते हुए चलेंगे। अब हम कल की क्लास में पढ़ने वाले हैं जो भी हमारे स्कीम्स, पोर्टल और इम्पोर्टेंट मिशन हैं उनके बारे में। यानी 2022 में ही कई सारी योजनाएं लाई गई अलग अलग राज्यों के द्वारा, कई सारे पोर्टल जारी किए गए अलग अलग मंत्रालय द्वारा, और कई सारे मिशन अलग अलग संस्थाओं के द्वारा चलाए गए। तो उन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे कल की क्लास में। आप इसी तरीके से इस करंट अफेयर्स की सीरीज़ को फॉलो करते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।